हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक होगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रधान स्थल रूप पर्वत, हिमालय से निर्मित पर्वत। तो प्रधान स्थल रूप पर्वत कहने का मतलब यही है कि हिमालय से निर्मित पर्वत। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पर्वत है क्या, जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर धरातल पर कितना % भाग पर्वत का है। तो और इसके वर्गीकरण के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धरातल पर पर्वत पठार मैदान का विस्तार है। धरातल पर किसका है? पर्वत पठार मैदान। ठीक है, यहाँ स्थलाकृतियों की प्रधानता है। कुछ स्थल के 27% भाग पर पर्वत तथा पहाड़ियों का विस्तार है। कितना है? 27%। पर्वत त्रिकोणाकार स्थल रूप है। कहने का मतलब है कि देखिए, पर्वत जो है ट्रायंगल की शेप में, अगर मान लीजिए मैं आपको एक बोलती हूँ कि आपको ड्राइंग तैयार करना है पर्वत से रिलेटेड सीनरी टाइप का, तो आप सब पहाड़ जो बनाएंगे वो त्रिकोण टाइप में ही बनाएंगे। ठीक है, आप वैसा ही बनाते हैं पहाड़, वैसे ही हमें बताया गया है पहाड़ ऐसे होते हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने। जिसका ऊपरी सिरा नुकीला होता है। ऊपर का जो सिरा ऐसा होता है ना, ऊपर का नुकीला होता है, जिससे शिखर कहा जाता है। जिनके किनारों पर प्राय 25 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य ढाल होता है। क्या है? जो उनके जो ऊंचाई होती है ना, उसके जो ढाल होती है 25 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य का ढाल होता है। जिस भाग की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है उसे पर्वत एवं कम ऊंचाई भाग को पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, उसे पर्वत एवं कम ऊंचाई भाग को पहाड़ी कहते हैं, 600 मीटर से अधिक अगर हो तो। वॉरेचेस्टर के अनुसार उन्होंने देखिए क्या कहा है कि पर्वत उत्कृष्ट उच्च भूमि भूभाग होते हैं जिनके शिखर संकुचित होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि पर्वत उत्कृष्ट उच्च भूमि भूभाग होते हैं जिनके शिखर संकुचित होते हैं। देखिए, आपको इसको वैसे ही याद करना है, आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनका दिया हुआ है। तो प्रोफेसर फिंस के अनुसार पर्वत स्थल के वे भाग जो अपने आसपास के क्षेत्र से 2000 फुट से अधिक ऊंचे हों। इन्होंने देखिए क्या कह दिया कि पर्वत स्थल के वे भाग होते हैं कि जो अपने आसपास के क्षेत्र से 2000 फुट से अधिक ऊंचे होते हैं। सैलिसबरी के अनुसार देखिए अब इन्होंने क्या कहा है कि पर्वत स्पष्ट विशेष ऊंचाई वाले वे स्थल रूप होते हैं। पर्वत स्पष्ट विशेष ऊंचाई वाले वे स्थल रूप होते हैं जिनकी चोटी का क्षेत्र बहुत संकुचित या सीमित होता है। देखिए, कुछ कठिन नहीं है याद करना। अगर आप 1-2 बार 2-3 बार अगर ध्यान से इसको पढ़ें या इसको सुन भी लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। समझने की आवश्यकता है कि इन्होंने इसमें क्या रखा है, इन्होंने क्या है, इन्होंने किस चीज़ को माना है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए, तो पर्वतों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन। ठीक है, अब इनके भी अलग अलग आधार पे हैं। ठीक है, तो भौगोलिक व्यवस्था के आधार पे इसमें देखिए, इसमें है 6-7 हैं, तो मैंने इसमें 5 ही लिखा है। ठीक है, तो पहला है पर्वत श्रेणी। जब लंबी दूरी तक बड़े प्रदेश में पर्वत विस्तृत होते हैं, इसमें कटक शिखर, घाटियां एवं जटिल मोड़ एवं उबड़ खाबड़ संरचना पाई जाती है, तो उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसका सर्वोच्च उदाहरण है। पर्वत कटक क्या है? जब कुछ किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिला चला गया हो, मतलब पहाड़ी सिलसिला चलता रहा हो, तो जिसमें कई कम या अधिक ऊंचाई के शिखर पाए जाते हैं, तो उसे कटक कहते हैं। जैसे अपलेशियन पर्वत की ब्लू रिज, अरावली की आबू कटक आदि। आपने अपलेशियन के बारे में अब जानते होंगे, पढ़ा होगा, और अरावली के बारे में भी। तो पर्वत शिखर क्या है? निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में गुंबद या नुकीले सींग की भांति उठे पर्वतीय खंड को शिखर कहते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन आदि। पर्वत तंत्र, जब एक ही समय की पर्वत गतियों
से एक साथ कई पर्वत श्रेणियाँ विकसित होती हैं। यहाँ पे होती हैं, होता है लिख दिया मैंने, बताओ। तो उसे पर्वत तंत्र कहते हैं। जब एक ही समय की पर्वत गतियों से एक साथ कई पर्वत श्रेणियाँ विकसित होती हैं तो उसे पर्वत तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत का हिमालय, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अपलेशियन के पर्वत तंत्र, पर्वत श्रृंखला। इसमें असमान क्रम में एक असमान कारणों से विकसित पर्वत एक साथ पाए जाते हैं। क्या है? इसमें असमान क्रम में एवं असमान कारणों से विकसित पर्वत एक साथ पाए जाते हैं। जैसे कि जापान के पर्वतीय भाग, एल्यूशियन द्वीप के पर्वत। देखिए दो और हैं, कार्डिलेरा और एकाकी पर्वत। ठीक है, तो इसको अगर आपको वीडियो चाहिए इसकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।